जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और पापों का नाश होता है। एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करें। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। आइए जानते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी कामदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 अप्रैल को रात 9:12 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी 8 अप्रैल को है। वहीं द्वादशी तिथि 9 अप्रैल को रात 10:55 तक समाप्त होगा। अब आइए जानते हैं व्रत पारण के समय के बारे में। कामदा एकादशी व्रत पारण का समय 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से सुबह 8:34 तक रहेगा। व्रती को इसी समय कामदा एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए, यह जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको कामदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।